हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्रेन वेव एकेडमी चैनल। यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। सो आज हम पढ़ने वाले हैं मेजरिंग डिवाइसेस एंड यूजेस। तो जो मेजरिंग डिवाइसेस हैं या जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और उनके यूजेस, तो इस वीडियो में आज वो हम लेक्चर कवर करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, दैट विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। दैट मीन्स किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ऑप्शंस हैं ए थर्मोमीटर, बी बैरोमीटर, सी हाइड्रोमीटर या डी सिस्मोग्राफ। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए थर्मोमीटर। तो याद रखिएगा थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। बात करते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, तो वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये भी याद रखना है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। और इसको हम कैसे मेज़र करते हैं, बाय थर्मोमीटर, थर्मोमीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके। क्वेश्चन सेकंड है विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दैट मीन्स कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। ऑप्शंस देखिए ए थर्मोमीटर, बी बैरोमीटर, सी एनीमोमीटर या डी एल्टीमीटर। सो करेक्ट आंसर विल बी बी बैरोमीटर। तो याद रखिएगा बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए और थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। तो रीकैप भी करते चलना है आपको। क्वेश्चन थर्ड क्या है, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स अर्थक्वेक इंटेंसिटी। तो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, बैरोमीटर का, सिस्मोग्राफ का, थर्मोमीटर का या लेक्टोमीटर का। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सिस्मोग्राफ का। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ जिसको सिस्मोमीटर भी कहा जाता है, ये अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेज़र करता है। और अभी हमने दो चीज़ें पढ़ी है, एक थर्मोमीटर के बारे में जो टेम्परेचर को मेज़र करता है और बैरोमीटर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करता है। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट डज अ हाइग्रोमीटर मेजर। अब आपको ये बताना है कि हाइग्रोमीटर जो डिवाइस है, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो क्या मेजर करता है, टेम्परेचर को, प्रेशर को, विंड की स्पीड का या ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। तो ये जो हाइग्रोमीटर होता है इट मेजर्स द डी ह्यूमिडिटी। तो एच से याद रखिएगा, हाइग्रोमीटर से याद रखिएगा ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी दैट मीन्स मॉइस्चर या जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है एयर में ना, तो उसको मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। क्लियर है। क्वेश्चन फिफ्थ क्या है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है उसको मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। ऑप्शंस हैं ए वोल्ट मीटर, बी अमीटर, सी गैल्वेनोमीटर या डी थर्मोमीटर। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी अमीटर। तो याद रखिएगा अमीटर का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए। और एक और चीज़ इससे आपको ये भी याद रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या है, तो ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर है। मतलब सपोज ये इससे करंट फ्लो हो रही है, तो आपने मेज़र किया कि कितनी करंट फ्लो हो रही, किससे, अमीटर के थ्रू, अमीटर के थ्रू मेज़र कर लिया आपने। सपोज 5 एम्पियर हो रही है, तो आप ऐसे लिखेंगे 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, क्योंकि एम्पियर यहाँ पर क्या है, एसआई यूनिट है। ठीक है, एसआई यूनिट है। और किस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया हमने, ये अमीटर से मेज़र किया है। इज दैट क्लियर। नाउ क्वेश्चन सिक्स क्या है, विच डिवाइस मेजर विंड स्पीड। तो विंड की स्पीड को मेज़र करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर या डी एल्टीमीटर। सो इसके लिए यूज़ किया जाता है एनीमोमीटर का। ठीक है, एनीमोमीटर का यूज़ किया जाता है विंड की स्पीड को मेज़र करने के लिए। और कुछ जो एडवांस एनीमोमीटर हैं ये डायरेक्शन प्लस प्रेशर भी मेज़र कर लेते हैं। ठीक है, विंड का। क्लियर है। क्वेश्चन 7, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर दैट मीन्स बीपी। तो इसको मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी बी, दैट मीन्स स्फिग्मोमेनोमीटर का यूज किया जाता है टू मेजर द बीपी, दैट मीन्स ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। क्लियर है। क्वेश्चन 8, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स एल्टीट्यूड। अब कौन सा इंस्ट्रूमेंट एल्टीट्यूड को मेजर करता है। एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, हाइट अबव सी लेवल, सी लेवल के जो हाइट होती है दैट इज कॉल्ड द एल्टीमीटर। सो ऑप्शंस हैं एल्टीमीटर, हाइग्रोमीटर, मैनोमीटर या गैल्वेनोमीटर। तो देखिए एल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं एल्टीमीटर का। तो यहाँ से आप ये याद रखिएगा, एल्टीट्यूड मेजर कौन करता है, एल्टीमीटर मेजर करता है। क्लियर है। और अभी हमने पढ़ा इसके बारे में, हाइग्रोमीटर के बारे में, तो ये ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। ठीक है, तो रिकैप भी करते चलना है ताकि आपको लास्ट तक पूरा समझ में आ जाए प्लस पूरा याद भी हो जाए।
क्वेश्चन 9 दैट, यहाँ पर लेक्टोमीटर नहीं है, यहाँ पर बताना है ये विच है, ठीक है, विच इज़ यूज टू टेस्ट मेजर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको वोल्टेज भी कहा जाता है, इसको मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, आपको ये बताना है। अमीटर का, वोल्ट मीटर का, थर्मोमीटर का या ओम मीटर का। तो इसको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं बी, वोल्ट मीटर का, ठीक है, वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट, जिसकी ऐसा यूनिट होती है वोल्ट, कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको मेज़र करा जाता है वोल्ट मीटर से। और एक और चीज़ जो हमने अभी पढ़ी है, अमीटर, अमीटर क्या मेज़र करता है, इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है, क्लियर है, अमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करता है और वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेज़र करता है। क्वेश्चन 10 क्या है, विच इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट्स रेडिएशन, कौन सा इंस्ट्रूमेंट रेडिएशन को डिटेक्ट करता है, एक्सरे करता है या माइक्रोस्कोप करता है या गीगर म्यूलर काउंटर करता है या बैरोमीटर करता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी सी, सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन 11 क्या है, विच इज़ यूज टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लाइक सेल, मतलब आपको ये बताना है कि इनमें से किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, यदि बहुत छोटे स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए या आपको देखना है, जैसे कि सेल को देखना है, तो आप किसका यूज़ करेंगे, पेरिस्कोप का, टेलीस्कोप का, माइक्रोस्कोप का या बाइनोक्यूलर्स का। तो इसके लिए यूज़ किया जाता है माइक्रोस्कोप का। तो माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है, माइक्रो देख रहा है ना, माइक्रो मतलब छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए, स्मॉल ऑब्जेक्ट, माइक्रो मतलब वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। तो वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। इज दैट क्लियर। क्वेश्चन 12 क्या है, दैट विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू हियर हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग। तो हार्ट बीट और ब्रीदिंग को मेजर करने के लिए या उनको सुनने के लिए डॉक्टर्स किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, सभी ने देखा होगा, स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं, ठीक है, स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 13 है, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स लाइट इंटेंसिटी। सो लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, तो लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए फोटोमीटर का यूज़ किया जाता है। तो लाइट से याद रखना है आपको फोटो, लाइट से क्या याद रखना है, फोटो याद रखना है। तो लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करना है तो फोटोमीटर का यूज़ किया जाता है, क्लियर है। सो क्वेश्चन 14 है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड शुगर लेवल। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दैट मीन्स ब्लड में शुगर लेवल को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, बैरोमीटर का, ग्लूकोमीटर का, थर्मोमीटर का या ईसीजी का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी बी, ग्लूकोमीटर। तो देखिए ब्लड शुगर लेवल, तो शुगर को हम ग्लूकोज से कनेक्ट कर सकते हैं, है ना, तो ग्लूकोज या शुगर लेवल को मेज़र करने के लिए ब्लड में कितना प्रेजेंट है तो हम ग्लूकोमीटर का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर याद कर सकते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन 15 है, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ व्हीकल्स। तो व्हीकल्स की स्पीड को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी बी, स्पीडोमीटर का, ठीक है। स्पीडोमीटर क्या करता है, देखो स्पीड मतलब स्पीडोमीटर, तो स्पीड को मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर का यूज़ किया जाता है। वैसे ही एक होता है ओडोमीटर, ओडोमीटर क्या यूज़ करता है, इट मेजर्स द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुई है ना, तो उसको मेजर करना हो तो ओडोमीटर का यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। क्वेश्चन 16 है, विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर ब्रेन एक्टिविटी। अब ब्रेन की एक्टिविटी को मेजर करना है तो किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे, ईसीजी का, ईईजी का, एमआरआई का या एक्सरे का। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ईईजी, ईईजी का यूज़ किया जाता है ब्रेन की एक्टिविटी को मेजर करने के लिए। और ये जो ईसीजी है इट इज़ कनेक्टेड टू हार्ट, हार्ट की एक्टिविटी को मेजर करना हो सो ईसीजी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो क्वेश्चन 11 है, सॉरी क्वेश्चन 17 है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर हार्ट रेट एंड रिदम। अब देखिए हार्ट से कनेक्टेड है, हार्ट की रेट पता करना है, हार्ट की रिदम पता करना है, तो इट इज़ ऑल कनेक्टेड टू हार्ट। तो इसमें हम किसका यूज़ करेंगे, ईसीजी का यूज़ करेंगे, क्लियर है। तो ये हमेशा याद रखना, हार्ट से रिलेटेड है तो हम यूज़ करते हैं ईसीजी का, एंड ब्रेन से कनेक्टेड है देन वी विल यूज़ द ईईजी, ठीक है, ईसीजी ईईजी, क्लियर है, हार्ट ईसीजी एंड ब्रेन ईईजी। क्वेश्चन 18 है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू स्कैन बॉडी ऑर्गन्स यूजिंग साउंड वेव्स। दैट मीन्स ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ किया जाता है बॉडी के ऑर्गन्स को स्कैन करने के लिए साउंड वेव का यूज़ करके। सो एमआरआई का, एक्सरे का, अल्ट्रासाउंड का या ईसीजी का। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड का, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड क्या करता है, ये बॉडी ऑर्गन्स को स्कैन करता है साउंड वेव्स की मदद से, बाय यूजिंग साउंड वेव्स।
क्वेश्चन 19 है विच डिवाइसेस मेजर्स एयर क्वालिटी इन सिटीज़ एंड होम्स। सो एयर की क्वालिटी कैसी है, ठीक है, सिटीज़ या होम्स में अक्सर देखा जाता है कि एयर क्वालिटी को मेज़र करना हो तो किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर, हाइग्रोमीटर, एयर क्वालिटी मोनीटर या स्पीडोमीटर। तो देखिए ऑप्शन से ही आपको पता चल जाएगा क्योंकि हमने ये सारे ऑप्शंस पढ़ लिए हैं। थर्मोमीटर टेम्परेचर मेज़र करता है, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी मेज़र करता है, स्पीडोमीटर व्हीकल की स्पीड मेज़र करता है। सो एयर क्वालिटी मॉनिटर क्या करेगा, एयर क्वालिटी मेज़र करेगा। एयर क्वालिटी कौन मेजर करेगा, एयर क्वालिटी मॉनिटर मेजर करेगा। ठीक, क्वेश्चन 20 है विच डिवाइस हेल्प्स मेजर्स वाटर लेवल इन टैंक्स। तो जो टैंक्स में वाटर होता है उसके लेवल को यदि हमें मेजर करना हो तो किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सिंपल वाटर सेंसर का। ठीक है, वाटर सेंसर का यूज़ करेंगे जो बताएगा कि वाटर लेवल कितना है टैंक में। इज दैट क्लियर, आगे बढ़ें। सो क्वेश्चन 21 है विच डिवाइस इज यूज टू टेक डिटेल इमेजेस ऑफ बोन्स एंड ऑर्गन्स यूजिंग एक्सरे। मतलब किस डिवाइस का यूज़ किया जाता है डिटेल इमेजेस, बोन्स और ऑर्गन्स की डिटेल इमेजेस को लेने के लिए एक्सरे की मदद से। तो इसका यूज़ किया जाता है सीटी स्कैनर का। ठीक है, सीटी स्कैनर दैट मीन्स कंप्यूटेड टोमोग्राफी। नाउ क्वेश्चन 22 है विच डिवाइस यूजेस मैग्नेट्स। मैग्नेट्स जो चुंबक होते हैं ना, तो कौन सा डिवाइस यूज करता है मैग्नेट्स का टू प्रोड्यूस डिटेल बॉडी इमेजेस। मतलब डिटेल बॉडी इमेजेस को प्रोड्यूस करने के लिए मैग्नेट का यूज करता है। कौन सा डिवाइस, सिटी स्कैन, ईईजी या एमआरआई या एंडोस्कोप। सो करेक्ट आंसर विल बी एमआरआई। एमआरआई का फुल फॉर्म से यदि आपको एमआरआई का फुल फॉर्म पता है तो ये बहुत इजी हो जाएगा। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तो मैग्नेटिक आ रहा है ना, तो ये मैग्नेट का यूज करता है एमआरआई। क्लियर। वन है विच डिवाइस इज यूज टू एग्जामिन द इनसाइड ऑफ द ईयर्स। मतलब ईयर्स के अंदर आपको देखना है कि क्या प्रॉब्लम हो गई, कुछ डिटेक्ट करना हो, ईयर इन्फेक्शन हो गया हो या फिर ईयर इंजरी हो गई हो, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है दैट विल बी ओटोस्कोप का। याद रखिएगा, ओटोस्कोप। ठीक है, ओटोस्कोप। देन माइक्रोस्कोप बहुत छोटी चीज़ों को देखने के लिए, देन स्टेथोस्कोप हार्ट बीट वगैरह को देखने के लिए। क्लियर है। सो आगे बढ़े। नाउ क्वेश्चन 24 है व्हाट इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर। सो मैनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या मेजर करता है। सो एयर प्रेशर मेजर करता है, प्रेशर ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ लिक्विड या प्रेशर ऑफ ऑयल ऑन द सरफेस। सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी दैट मीन्स प्रेशर ऑफ गैस। तो याद रखिएगा, प्रेशर ऑफ गैस या फिर लिक्विड, इनको कौन मेजर करता है, मैनोमीटर मेजर करता है। इज दैट क्लियर। नाउ क्वेश्चन 25 है फैथोमीटर। फैथोमीटर क्या मेजर करता है, अर्थक्वेक मेजर करता है, रेन मेजर करता है, डेप्थ ऑफ सी की जो डेप्थ है उसको मेजर करता है, या साउंड की इंटेंसिटी मेजर करता है। सो जो अपना फैथोमीटर होता है इट मेजर्स द डेप्थ ऑफ सी। तो 26 है विच इंस्ट्रूमेंट स्टेलाइजर्स सर्जिकल इक्विपमेंट्स यूजिंग स्टीम। दैट मीन्स किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टेलाइज करने के लिए स्टीम की मदद से। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, ऑटोक्लेव का। ठीक है, ऑटोक्लेव का यूज किया जाता है। नाउ क्वेश्चन 27 है विच डिवाइस इज यूज टू व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेल्स। देख सकते हैं क्रोमोसोम्स और सेल्स दोनों ही बहुत ही स्मॉल होते हैं, बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, और इनके स्ट्रक्चर को पता करना है तो हम किसका यूज करेंगे, तो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप पढ़ा था ना, जो बहुत स्मॉल चीज़ों को देखता है, जैसे सेल हो गया। अब यहाँ पर अलग अलग होते हैं माइक्रोस्कोप भी, तो यहाँ पर यदि हमें क्रोमोसोम्स या सेल्स के स्ट्रक्चर को देखना है तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे। क्लियर है। ओटोस्कोप अभी पढ़ा था, ईयर से कनेक्टेड है। नाउ क्वेश्चन 28 है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर एग्जामाइनिंग द इंटीरियर ऑफ जॉइंट्स। अब ये जॉइंट्स से कनेक्टेड है, तो इंटीरियर ऑफ जॉइंट्स को अच्छे से पता करना हो तो हम किसका यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे आर्थ्रोस्कोप का। आर्थ्रोस्कोप का अभी जॉइंट आए तो आपको समझ जाना है आर्थ्रो। ठीक है। नाउ क्वेश्चन 29 है विच टूल इज यूज टू मेजर लंग्स फंक्शन इन पेशेंट विद अस्थमा और सीओपीडी। दैट मीन जिसको अस्थमा है या सीओपीडी की प्रॉब्लम है उन पेशेंट्स में यदि आपको लंग्स के फंक्शन को मेजर करना है तो हम किसका यूज करेंगे। सो इसके लिए यूज किया जाता है स्पायरोमीटर का। ठीक है, स्पायरोमीटर का यूज किया जाता है। क्लियर है। तो देखिए, thermometer it is connected to temperature, ECG it is connected to heart, and spirometer it is connected to lungs.
नाउ क्वेश्चन 30 है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। ब्लड में ऑक्सीजन के लेवल को पता करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? सो इसके लिए यूज किया जाता है बी, दैट मीन्स पल्स ऑक्सीमीटर का यूज किया जाता है। किसका? पल्स ऑक्सीमीटर का यूज किया जाता है। सो आई होप आपको ये 30 के 30 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज कॉमेंट ऑन इट। सो थैंक यू सो मच।